सेंट्रल अकेडमी स्कूल में चला गया क्योंकि वो एमपी बोर्ड था ना, सीबीएसई में जाना था, थोड़ा आई एक्सपोजर मिलता है। तो 9-10 में सेंट्रल अकेडमी से करा, फिर 11-12 मैंने सिल्वर बेल्ट हाई स्कूल जो ना शिपलिंग रोड पर है। और मैं जब अपनी आईआईटी करी तो मैंने मैकल इंस्टीट्यूट से करी थी जो एमएलबी कॉलोनी में है। और 13 में मैंने उद्भव क्लासेस से किया था क्योंकि जो फिनेका के टीचर्स थे वो उद्भव में जा चुके थे, तो मुझे उद्भव शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी मेरी टीचर्स के साथ काफ़ी ट्यूनिंग थी। और फिर उसके बाद मैं एनआईटी इलाहाबाद में कॉलेज में ऑलमोस्ट पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच थी मेरी, लेकिन मैंने करी कोडिंग की। कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग मेरी हॉबी थी, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करता रहा मैं। मशीन लर्निंग में इंक्लूड नहीं हुआ था मैं उस टाइम तक, ठीक है। मैं यहीं पर अपने कैरियर में आगे नहीं जाऊँगा कि मैं अभी जॉब कहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने जॉब कहाँ पे ली, जॉब में मैं क्या करता था, क्योंकि उसका भी कोई सेंस नहीं है तुम लोगों की एज से, ठीक है। अभी तुम लोगों की एज है कि है ना अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना, अभी अच्छी से अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे परसेंटेज लेके आना, अच्छी रैंक लेके आना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना और अच्छे कॉलेज में जाना। अभी कैरियर, अभी जॉब कौन सी लेनी है अपन को, बहुत दूर की बात है, तो अभी मैं उधर नहीं जाऊँगा। तो जब मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा तो फिर मैं आगे किस बारे में बात करूँगा? सक्सेस। अपन को सक्सेस के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे 4, ठीक है, मेरे सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट हैं सक्सेस के लिए क्या जरूरी होते हैं। और भी छोटे छोटे आते रहते हैं पॉइंट, लेकिन 4 मेन पॉइंट होते हैं, उसी से सारे ब्रांचिंग होती रहती है, उसी से निकलते रहते हैं वो लोग। ये ना यहाँ से ये हो गया, वहाँ से वो रहता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यू मस्ट हैव अ ड्रीम। आपके पास अपना एक सपना होना चाहिए जो आपको अचीव करना है। आपके पास अपना एक गोल होना चाहिए कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है, आपको क्या बनना है अपनी जिंदगी में। सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि होता क्या है, जिन लोगों के पास सपना नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे घूमते रहते हैं, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए, ठीक है, कहीं कुछ कर लिया। जैसे सपोज करो कोई इंसान है जिसके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, हेरिडिटरी उसको अच्छा ब्रेन मिला है, ठीक है, लेकिन उसको अपनी जिंदगी में नहीं मालूम कि उसको क्या करना है। उसको मैथ्स में जाना है, उसको कॉमर्स में जाना है, ठीक है, मैथ्स में भी जाना है तो उसको कौन से कॉलेज में जाना है, क्या करना है, बस ऐसी 12th कर लिया, आईआईटी में जाना है या फिर बायो में जाना है। बहुत सारी फील्ड्स होती है 10th के बाद, आप सभी को मालूम है ना। तो उसको क्या करना है उसको कुछ नहीं मालूम। उसको ये था कि मालूम कि वो पढ़ाई में सीरियस रहना है या फिर कहीं और किसी और फील्ड में जाना है, म्यूजिशियन में, पेंटिंग में, ठीक है, स्पोर्ट्स में, बहुत ब्रांचेस हैं आजकल। जब इस इंसान को कुछ नहीं मालूम होता कि उसको कहाँ जाना है, तो वो कहीं कुछ काम इधर करेगा, कुछ काम इधर करेगा, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता। ऐसा नहीं होता कि वो कहीं एक जगह जाके कुछ अच्छा बन जाए, वो बस सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कर लेगा, लेकिन एक चीज़ में अच्छा नहीं बन पाएगा। और इस जिंदगी में, इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पूछा जाता है जिस इंसान के अंदर कम से कम एक चीज़ अच्छे से करना आती है। जिस इंसान को कम से कम एक चीज़ अच्छे से करना आती है, उसी इंसान की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू हैव अ ड्रीम। और उसके बाद समझ में आया कि अब यदि ड्रीम नहीं होता तो क्या होता है, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे को बचपन से मैथ अच्छी लगती थी, करीब मुझे याद है 1st-2nd क्लास में मेरा मैथ में पूरा इंटरेस्ट आ चुका था। उस टाइम पे मैथ अच्छे से आराम से करता रहा। 5th क्लास ही याद है, 5th-6th क्लास की मेरे स्कूल की प्रिंसिपल ने हम लोगों की क्लास में आई और सबसे पूछा कि तुम लोगों का ड्रीम क्या है, क्या बनना चाहते हो। जैसे ही मैम ने पूछा, मेरा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैथ्स इंजीनियर। मुझे उस टाइम पे ये तक नहीं मालूम था कि मैथ्स इंजीनियर कुछ इस टाइप की पोस्ट होती भी है या नहीं होती है, कि इसके लिए क्या करना होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। बस मुझे ये मालूम था मुझे मैथ्स अच्छी लगती है और मुझे इंजीनियरिंग लाइन में आना है, तो मैथ्स इंजीनियर, बस मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद मेरा मैथ्स के लिए और पैशन बढ़ता रहा, मैं मैथ्स और ज़्यादा करता। मेरा टर्निंग पॉइंट आया 10th क्लास में। 10th क्लास में मैं 11 यहाँ पढ़ रहा था। उसी टाइम पे जेईई के रिजल्ट अनाउंस हुए थे और ग्वालियर से बहुत अच्छी रैंक आई थी। इवन उनके इंस्टीट्यूट से, जो पिनाकल उनका इंस्टीट्यूट है, उनसे बहुत अच्छी रैंक आई थी। शायद 62 के अराउंड कोई रैंक आई थी, मुझे याद नहीं है एक्जैक्टली, 60 के अराउंड कोई रैंक आई थी। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि है ना, मतलब मेरे को समझ में आया कि मुझे आगे जाना था, मैथ्स से मुझे आईआईटी में जाना है, जी इंजीनियरिंग लाइन होती है, ठीक है। और उसके बाद है ना क्या बोलो कि मतलब मैथ्स के आगे यही एक लाइन है कि आप, यदि आपको मैथ्स अच्छी आती है और इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको आईआईटी करना होगा। आईआईटी से आप अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे तो बढ़िया है। जब उनका रिजल्ट आया तो उनको माला पहनाई गई, ठीक है, और पूरी एमएलबी के अंदर है ना कंधे पे बिठा के पूरी रैली वगैरह हुई। वो मेरे लिए काफ़ी फैसिनेटिंग था, मुझे काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लगा, वो मुझे आकर्षक लगा, ठीक है। तो उस सीन से काफ़ी इंस्पायर हुआ मैं। उसके बाद मेरी लाइफ का गोल क्लियर हो चुका था। उससे पहले मेरा मैथ्स इंजीनियर था, लेकिन मुझे कोई डायरेक्शन नहीं मालूम कि मुझे करना क्या है, कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था, बस ड्रीम था। अब मेरा यहाँ पे डायरेक्शन भी क्लियर हो चुकी थी कि मुझे आईआईटी में जाना है। मुझे आईआईटी में जाके वहाँ से मैं मैथ्स इंजीनियर बनूंगा, मतलब उस फील्ड में काम करूंगा और मेरा गोल एकदम क्लियर था। सो दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
ठीक है। ओके, सो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड रूल ऑफ सक्सेस, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है। यदि किसी को भी लगता है कि अपन हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, लाइक 1-2%, ठीक है ना। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं है, हर इंसान को हार्ड वर्क करना पड़ता है। जो भी हर इंसान सक्सेसफुल है, उस इंसान ने किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्ड वर्क किया है, ठीक है। और जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करते तब वो सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। अब हार्ड वर्क से मेरा मतलब क्या है? बहुत से लोग सोचते होंगे कि हार्ड वर्क का मतलब है कि है ना, मतलब कम सोना, सोने के अंदर अपना टाइम रिड्यूस कर लेना, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना है। इससे मेरा हार्ड वर्क का मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है। स्टडीज कहती है, मतलब रिसर्च कहती है कि जो स्टूडेंट्स हो कम से कम 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए, ठीक है। यदि स्टूडेंट 7 से कम घंटे सो रहे हैं तो वो अपना दिमाग और वीक कर रहा है, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी और कम हो रही है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी अपने सोने के टाइम में मत गिराना, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा भी मत सोना। 8 घंटे से ज़्यादा सोने में हमारा ब्रेन इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब वो ब्रेन इनएक्टिव हो गया तो हमारा बाकी चीज़ों में मन नहीं लगेगा, इतना ध्यान नहीं लगेगा, फोकस नहीं होगा, तो वो चीज़ रखें, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है आउटडोर एक्टिविटी। जिसको भी क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं मना नहीं करूँगा, आराम से खेला करो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट लगाओ कि मैं आधे घंटे खेलूंगा हफ्ते में, 1 घंटे खेलूंगा, ठीक है, या फिर डेली 15-20 मिनट खेल लिया। एक टाइम फिक्स करो, ये नहीं कि अपन खेलते ही आ रहे हैं। यदि तुम खेलते ही रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई में इफेक्ट होगा, ठीक है। अब मेरे हार्डवर्क से मतलब क्या है कि अपन को हार्डवर्क कैसे करना है? हार्डवर्क से मेरा मतलब है जो भी चीज़ अपना टाइम खराब करती है, जैसे मोबाइल चलाना, टीवी देखना, बिल्कुल। और कोई कौन सी चीज अपना टाइम खराब करती है? हाँ, मोबाइल हो गया, टीवी देखना हो गया, और गोल से अलग हो। हाँ बिल्कुल। और बताओ, और कोई एग्जांपल दो। सब दिन आप पढ़ाई करते रहते हो क्या? पबजी वगैरह सब। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मोबाइल गेम खेलना। क्या? बिल्कुल, वेब सीरीज देखना। आजकल वेब सीरीज बहुत फेमस हो गई है, हमारे टाइम पे नहीं थी। और बाहर जाना, खेलना। नहीं, खेलना ही मैंने बताया ना, खेलना टाइम में नहीं आता। हाँ, बाहर जाना, बिल्कुल। फालतू लोगों के साथ बात करना, जैसे कि है ना, अपन रास्ते चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी अपना पुराना कहीं दोस्त मिल गया, अपन को मालूम है ये अब इतना ज़्यादा कॉन्टेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी अपन उसके साथ आराम से 1-2 घंटे निकाल दिए, ठीक है। किसी के साथ भी गॉसिप करने लग जाना, जो कोई सेंस नहीं है, जिन बातों का कोई सेंस नहीं है अपनी जिंदगी में, ठीक है, वो टाइम वेस्ट होता है। उन टाइम वेस्ट को वहाँ से हटा, ठीक है। मैं सबसे एक सिंपल ट्रिक देता हूँ कि कैसे क्लासीफाई करना होता है कि कोई कौन सी चीज़ अपने को फायदा करेगी, कौन सी चीज़ नुकसान करेगी। सिर्फ और सिर्फ ये देखो कि यदि मैं इस चीज, कोई भी ऐसी चीज़ जो दिन में आप 10 मिनट से ज़्यादा करते हो, ठीक है, और यदि वो चीज़ आपको अपने गोल से दूर ले जाती है तो वो आपका टाइम वेस्ट में इंक्लूड होगा। और यदि वो चीज़ आप कहीं से भी 1% भी आप अपने गोल के पास ले जाती है तो वो टाइम वेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मोबाइल चलाना, पबजी खेलना, वो सब टाइम वेस्ट है। मोबाइल गेम यदि मैं बोलूँ 1 मिनट भी खेल रहा हूँ ना, तब भी मेरे ब्रेन को वो बहुत बेकार इफेक्ट करता है मोबाइल गेम्स खेलना, ठीक है। तुम लोगों को ये समझना होगा, इस जनरेशन में हम लोगों के टाइम पर वो स्मार्टफोन नहीं थे, हम लोगों के टाइम पर टीवी डिस्ट्रैक्शन था बस, ठीक है। तो है ना, टीवी था और ये है ना, बहुत सा लोगों की बात करना, लेकिन आज की जनरेशन में मोबाइल काफ़ी इंक्लूड हो चुका है, तो यू नीड टू कट आउट है। तो मैं रिमूव करना होगा कि अपने को कैसे मोबाइल से काटा जाए, फालतू टाइम वेस्ट ना करें। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है, तो है ना, करीब 12th का सेशन स्टार्ट हुआ था। 11th में मैं बढ़िया कर रहा था, लेकिन 12th के सेशन स्टार्ट हुआ था। उस 11th में मेरे घर पे केबल नहीं थी, टीवी केबल नहीं थी उस टाइम पे, टीवी केबल नहीं आती थी, तो टीवी केबल नहीं थी। 12th के टाइम पे जस्ट टीवी केबल लगी थी और मैं जाने से बहुत ज़्यादा टीवी देखने लग गया और है ना, वीडियो गेम्स खेलने लग गया। जो वीडियो गेम्स होते थे DVD पे लगा लेने वाले, ठीक है, वीडियो गेम्स खेलने लग गया। कुछ टाइम तक उन लोगों ने मेरे को बहुत इफेक्ट किया, मुझे समझ में भी नहीं आया कि मेरे को क्या चीज़ इफेक्ट कर रही है। मेरी परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे कि मेरी 2nd 3rd रैंक आ रही थी कोचिंग में, वो ड्रॉप हो गए, 6-7 तक पहुँच गई थी, 6, 7, 10, 16 पहुँच गई थी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता मेरी चीज़ मतलब कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। मैं पढ़ाई तो उतनी कर ही रहा हूँ। फिर जब मेरे को बाद में समझ में आया कि जो चीज़ें मैं देखता हूँ, मैंने मोबाइल गेम, मैंने टीवी देखी, ठीक है, या गेम खेला, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। क्योंकि जो अपन देखते हैं वही सोचते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा ही करेंगे, और जैसा ही करेंगे वैसे ही हमें रिजल्ट मिलेगा। ये मुझे थोड़े टाइम बाद समझ में आई, करीब अक्टूबर में। और फिर उसके बाद मैंने अपने यहाँ से मतलब है ना, ये बैठ रखी कि अब मैं टीवी नहीं देखूंगा जब तक मेरा JEE एडवांस का पेपर नहीं हो जाता।
और उस दिन से लेके जब तक JEE एडवांस का पेपर नहीं हुआ लगातार 8 महीने तक मैंने टीवी नहीं देखी। एक बार ही मैंने टीवी तरफ आँख ढाका जाती थी मैंने, ठीक है। उस टाइम पे मेरा ये डेडिकेशन लेवल था। तो मतलब डेडिकेशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी चीज़ें आपका टाइम खराब कर रही है उसी को सॉल्व करना है। तीसरा पॉइंट आता है सक्सेस के अंदर, डोंट हैव अ प्लान बी। कभी भी अपने पास प्लान बी मत रखना। प्लान बी का मतलब किसी को पता है यहाँ पे प्लान बी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। प्लान बी का मतलब यदि अपन कोई चीज़ नहीं कर पाए, जैसे अपने पास एक गोल है, अपने पास एक ड्रीम है, ठीक है, अपने को एक सपना है कि अपन को ये बनना है, लेकिन कभी कभी मन में ये डाउट आता है कि यदि अपन नहीं कर पाए तो अपन सोचते हैं कि अपन ये नहीं कर पाए तो ये कर लेंगे, प्लान बी, उसको प्लान बी बोलते हैं, ठीक है। कभी भी अपने पास प्लान बी में रखना, ठीक है। उसके रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले 2 चीज़ें होती है प्लान बी के अंदर। ये दूसरों से इफेक्ट आना सबसे पहले शुरू होता है। जैसे कि आप कोई रिलेटिव्स हैं, आप में से किसी ने अपना सपना बनाया कि मुझे IIT में जाना है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के घर वाले बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ से सब ये करते आ रहे हैं, कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तुम कैसे करोगे, IIT में कैसे जाओगे। तो बेसिकली वो आपके अंदर बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर आपको प्रोत्साहन नहीं कर रहे हैं कि आप IIT में जा पाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों की कभी मत सुनना, सबसे पहला पॉइंट। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान कोई चीज़ खुद नहीं कर पाता ना, तो वो दूसरे से भी यही बोलता है कि तुम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो लोग खुद नहीं कर पाए तो वो तुमको भी यही बोलेंगे कि तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए उन लोगों की तो कभी मत सुनना। अब दूसरी बात, जब प्लान भी क्रिएट क्यों होता है? जब अपन ने दूसरों को सुना तो अपने मन में एक डाउट आ जाता है, ये हो सकता है, ऐसा हुआ तो फिर अपन प्लान भी बनाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। यही होता है ना एग्जैक्टली लाइफ के अंदर भी। लेकिन जब भी जिस मोमेंट पे तुमने प्लान भी बना लिया, उसका मतलब क्या हुआ मालूम है? उसका मतलब हुआ कि तुम्हें अपने सपने पे भी भरोसा नहीं है कि तुम कर पाओगे। जब तुम एक प्लान नहीं बना रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें कुछ यकीन नहीं है अपने ऊपर कि तुम प्लान अचीव कर पाओगे, तुम अपना सपना अचीव कर पाओगे, तुम अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। तो वो जो दूसरे डाउट कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि तुम अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, समझ लो। तो वो और ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए कभी भी प्लान बी की तरफ मत जाना। और मैं मतलब हिस्ट्री से बताऊँ तो है ना, पता है लोग सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से फंक्शन कब करते हैं, अच्छा तरीके से काम कब करते हैं? जब उनके पास प्लान है होता है। उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता। प्लान भी बेसिकली क्या होता है? सेफ्टी नेट की तरह, कि यदि अपन गिर गए तो अपने पास कुछ है बचाने वाला, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर, पढ़ाई के अंदर, बिजनेस के अंदर, कोई भी फील्ड उठा के देख लो, लोग सक्सीड तभी होते हैं जब उनके पास प्लान भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ प्लान ए होता है, एक ही प्लान होता है, और अपनी पूरी एनर्जी, पूरी अपनी ताकत, पूरी डेडिकेशन, ठीक है, सब कुछ उसी के अंदर लगा देते हैं, तब जाके वो प्लान अचीव कर लेते हैं। और यही साइंस बताती है, ठीक है। चौथा रूल, कभी भी फेल होने से मत डरना। तुम में से बहुत से लोग हो गए, जब टेस्ट होता होगा तो तुम्हें डर लगता होगा कि यदि मेरे सपोज कर लो 50 नंबर का पेपर, तुम्हें डर लगता होगा यदि मेरे 30 आ गए तो। किसी भी टाइप का डर, यही तुम्हारे एग्जाम है, स्कूल से एग्जाम है, अभी तुम में से कोई 10th दे रहा है, कोई 10th में है यहाँ पे, हाँ, और 12th में, हाँ तुम पे 12th में, और अभी तुम लोगों को अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आएंगे, ठीक है। इस साल तो नहीं हुआ, हो सकता है अगले साल हो जाए, ठीक है। तो अभी तुमको डर लग रहा है कि यदि बोर्ड से मेरे अच्छे नहीं आए तो जो भी हुआ, ठीक है, तो एक डर आता है। तो कभी भी डर अपने अंदर मत आने देना, ठीक है, क्योंकि हर इंसान फेल होता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ। तुम हर किसी की लाइफ उठा के देख लो, अभी तुम बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, ठीक है ना, कभी किसी की बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर भी लिखा होगा हर इंसान कभी ना कभी फेल होता है। यदि किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो उसके अंदर समझ में आएगा वो इंसान जो आईवन बोलते हैं कि इतना सक्सेसफुल है, वो इंसान भी कभी ना कभी फेल हुआ है। सबसे अच्छा एग्जांपल एलोन मस्क, विराट कोहली, ये सब का स्ट्रगल क्या स्ट्रगल टाइम आता है, स्ट्रगल टाइम आता है। सबको मालूम होगा 2014 का इंग्लैंड टूर विराट कोहली का कितना बेकार था, ठीक है। हर इंसान कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे फेल होता है। तुम लोगों को 2014 का मालूम है, मुझे 2011 का भी मालूम है, जब वो टेस्ट के अंदर फेल हो रहा था। वो टेस्ट के अंदर अपना इम्पैक्ट छोड़ने में काफ़ी फेल हो रहा था, लेकिन फिर एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट आया, उसके अंदर काफ़ी उसमें डेडिकेशन, फोकस सब दिखाया, ठीक है। वर्ल्ड कप के अंदर तुम्हें मालूम ही है विराट कोहली का, लेकिन अभी तक वो इम्प्रूव नहीं हुआ है। तो अपन जिसको भी आइडियलाइज करते हैं ना कि वो इंसान सक्सेसफुल है, तो मुझे भी दे रहे हो कि मेरी 268 रैंक आई है, 1/2 रैंक आई है, कोडिंग करी है, लेकिन मैं क्या फेल नहीं हुआ?